on next part of this chapter. The leaves have green pigment. अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में क्या है, लीव्स के पास क्या है, ग्रीन पिगमेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरोफिल. ओके. इट हेल्प्स लीव टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट. दिस एनर्जी इज यूज सिंथेसिस टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अब इससे क्या होगा, लीव सनलाइट कैप्चर करेगा और अपने अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा. इससे और एक चीज़ होगा कि लीव्स अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं. लीव अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. ओके. नेक्स्ट वन इज, सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. ये प्रोसेस सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन्स सिंथेसिस और फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स कंबाइन. फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट और कंबाइन, तो ये प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलेंगे. सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द नेसेसरी टू कैरी आउट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब इसके लिए हमको कौन कौन से पिगमेंट चाहिए, जैसे सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए. ये तीनों पिगमेंट्स चाहिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए. इट इज़ ए यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ. ये एक यूनिक प्रोसेस है अर्थ में. द सोलर एनर्जी इज अ कैप्चर बाय द लीव्स एंड स्टोर इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड. सोलर एनर्जी में से कैप्चर होता है और स्टोर किया जाता है फूड के फॉर्म में. ओके. थस द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब सन क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, ह्यूमन बींग्स हो या तो एनिमल्स हो. कैन यू गेस लाइफ ऑन द अर्थ एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्या हम इमेजिन कर सकते हैं लाइफ अर्थ पे विदाउट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का क्या हो सकता है. इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड. अब एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस में हमको पहली बात तो क्या नहीं मिलेगा, फूड नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, हम लोग जी नहीं पाएंगे. हमारा टोटली डिपेंडेंसी क्या है फूड का, तो किस पे, फूड प्लांट. मतलब हमारा जो एनर्जी किससे मिलेगा, तो हमको प्लांट से मिलेगा. हमारा डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, डिपेंडेंसी तो प्लांट्स के ऊपर है. द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपॉन द फूड मेड बाय प्लांट्स. अब हमारा सर्वाइवल मतलब सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी किस पर है, तो प्लांट्स पे है, डायरेक्टली और या तो इनडायरेक्टली. बिसाइड ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. अब ऑक्सीजन भी चाहिए होता है किस प्रोसेस के लिए, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ. तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अगर ना हो तो हमारे अर्थ में लाइफ क्या है, इम्पॉसिबल है. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेन सेल of leaves in the presence of sunlight. Use of carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. The process can be represented in the equation. अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होगा उसका इक्वेशन ये दिया हुआ है और इसमें क्या बताया है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन दोनों का होना चाहिए और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट भी होना चाहिए और ऑक्सीजन प्लस कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए. तो इसके कारण क्या होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा जो इस फिगर में दिया हुआ है. सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, क्लोरोफिल है और वाटर और मिनरल जो हमको रूट के पार्ट में देखने मिल रहा है. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज. द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेट्स द ऑकरेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस. स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट. अब कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या होता है, ग्लूकोज. ओके. अब इसमें क्या बताया है कि ऑक्सीजन क्या करता है, प्लांट O2 को रिलीज करता है और गेन क्या करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को गेन करता है. ऑक्सीजन किस लिए यूज आता है, तो ऑक्सीजन हमको रेस्पिरेशन के लिए यूजफुल होता है. द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेट्स अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब स्टार्च
की प्रेजेंस प्लांट्स के लीव्स में, उसको हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोल सकते हैं। स्टार्च स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च के अंदर ग्लूकोज भी होता है, उसको ग्लूकोज भी बोल सकते हैं। अब एक्टिविटी 1.1, टेक अ टू पोटेड प्लांट ऑफ अ सेम काइंड ऑफ, कीप वन इन अ डार्क और अ बॉक्स फॉर 72 आवर एंड अनदर इज सनलाइट। अब दो प्लांट लेने हैं हमको, एक को डार्क में रखना है 72 आवर मतलब बॉक्स में, कोई एक ब्लैक बॉक्स के अंदर, और दूसरे को क्या करना है, सनलाइट के ऊपर रखना है। तो उसका दोनों का क्या डिफरेंस आता है वो हमको जानने मिलेगा। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। अब दोनों का आयोडीन टेस्ट करना है जो हमने क्लास 6 में पढ़ा हुआ है। रिकॉर्ड योर रिजल्ट, अब उसके रिजल्ट्स भी हमने देखे हुए हैं। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर कीप द डार्क in the sunlight 3 or 4 days and perform a iodine test again on its leaves. Record your observation in your book. अब जिसको हम 3-4 दिन से डार्क बॉक्स में रखा था और सनलाइट में रखा था, उन दोनों का हमको आयोडीन टेस्ट करना है और उसके ऑब्जर्वेशन नोटबुक में हमको लिखने हैं। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव अ क्लोरोफिल। दूसरे लीव्स, ग्रीन के अलावा भी जो लीव्स है उसके अंदर भी क्या होता है, क्लोरोफिल होते हैं। ओके, the large amount of red, brown and other pigment mask the green color। अब देखो उसके अलावा भी लार्ज अमाउंट ऑफ लीव्स कौन से, ब्राउन या तो अदर पिगमेंट, पिगमेंट मतलब कलर, तो उस कलर के भी लीव्स होते हैं। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दिस लीव्स ऑल्सो, दूसरे कलर्स के लीव्स में भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। नेक्स्ट, अब देखो वेरियस टाइप्स ऑफ लीव्स है हमारे यहाँ पे, ग्रीन है, थोड़े ब्लैकिश है, येलोइश टाइप के भी लीव्स है हमारे पास। अब यू ऑफ्टन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन अ पॉन्ड और स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज। अब देखो हम लोगों ने स्लिमी ग्रीन पैचेस वाले लीव्स पॉन्ड्स में देखे हैं, जैसे कि स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज मतलब ठहरा हुआ पानी। दिस आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड आल्गे। अब ये कहाँ पे ग्रोथ होता है, ठहरा हुआ पानी के ऊपर क्या होता है, जो लेयर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, आल्गे, जो हमको बारिश के सीजन में दीवारों में भी देखा जाता है। कैन यू गेस वाई आल्गे आर ग्रीन इन कलर, क्या आपको पता है आल्गे ग्रीन कलर का क्यों होते हैं? दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम ग्रीन कलर। अब उसके अंदर क्लोरोफिल कंटेन होता है इसीलिए वो ग्रीन कलर के होते हैं। आल्गे कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। आल्गे अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ा। अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स लेक्चर आगे बढ़ाएंगे।